अतीक और अशरफ की हत्या के बाद एक एक करके नए खुलासे हो रहे हैं। गुड्डू मुस्लिम को लेकर खुलासा हुआ कि वो अतीक के विरोधी गैंग में शामिल होने की फिराक में है। वहीं शाइस्ता परवीन भागी भागी फिर रही है और उसके बंगाल भागने के कयास लगाए जा रहे हैं। इन सब के बीच अतीक के आतंक के खुलासे भी हो रहे हैं। अतीक और अशरफ ने जुर्म की दुनिया में रिकॉर्ड बनाने के लिए रिकॉर्ड तोड़ अपराध किए। जिस जमीन पर नजर पड़ जाए उस पर कब्जा कर लेना, जिस इंसान को चाहे बंदी बना लेना, वसूली करना, ये उसके पसंदीदा काम बन गए थे। इतना ही नहीं, वो इतना गिर गया कि एक बेटी तक को नहीं छोड़ा, उसके साथ घिनौनी हरकत को अंजाम दिलवाया। माफिया ब्रदर्स ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खबर सामने आ रही है कि मकान न बेचने पर एक बेटी का अतीक के गुंडों ने बलात्कार किया और उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। उस बेटी के पीड़ित पिता ने ये दर्द खुद बयां किया है। ऐसा दर्द जिसे सुनने के बाद आपकी आंखें नम हो जाएंगी। उस लाचार बाप का कहना है, जबरदस्ती मकान खाली करवा रहे थे, हम पैसे वाले लोग नहीं हैं, इनके मतलब का मकान था इसलिए खाली करवा रहे थे, नहीं दिया तो बेटी का बलात्कार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। उस मासूम बेटी के पिता ने वो तस्वीरें भी दिखाई जो मकान न देने पर उनकी बेटी के साथ हैवानियत की तस्वीरें थी। वहीं इस पिता को दुख इस बात का है कि वो अतीक के उन गुंडों को सजा नहीं दिलवा पाया। वजह ये थी कि एक बेटी को खो देने के बाद उसे अपनी बाकी बची 2 बेटियां और 2 बेटे को अतीक के आतंक से बचाना था। अतीक अपने ऊपर गर्व करता था कि उसके ऊपर कितने मुकदमे हैं, फिर भी वो आज़ाद है और ना जाने कितने मुकदमों को वो सियासी गठजोड़ से खत्म करवा लेता है। इस बात को उसने एक निजी चैनल के सामने इंटरव्यू देते समय खुद कबूला था। उसने अपना सीना चौड़ा करते हुए ये कहा था कि जितने मुकदमे मुझ पर हैं उतना किसी पर नहीं होंगे। लेकिन गोली की नोक पर सबको अपने इशारे पर नचाने वाला अतीक गोली खाकर ही मौत के घाट उतर गया। अतीक के सताए हुए लोगों के मन से अब दहशत बाहर निकल रही है। वहीं ये खबर भी सामने आई है कि माफिया ब्रदर्स ने एक कमरा ले रखा था जिसमें अय्याशी का अड्डा चलता था। बताया जा रहा है कि उस कमरे में अशरफ मुजरा देखता था क्योंकि उस कमरे में चारों तरफ गद्दे लगे हुए थे और बीच में जगह खाली थी, जिसकी वजह से ये कयास लगाया जा रहा है कि इस खाली जगह में मुजरा होता था, क्योंकि किसी भी रहने वाले घर में इस तरह से चारों तरफ गद्दे लगाकर और बीच में जगह छोड़कर इंसान रहता तो नहीं है। अतीक अशरफ का काला चिट्ठा धीरे धीरे करके बाहर आ रहा है। अपनी दादागिरी और गुंडागिरी के बल पर अतीक ने सबको खौफ में रखा था। फिलहाल उसकी घिनौनी हरकत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।